इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। चलिए इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1+3/1 इंटू 1+5/4 इंटू 1+7/9 इंटू डैश डैश 1+2n+1/n² इज इक्वल टू n+1 का होल स्क्वेयर, लेट दिस इज इक्वल टू p ऑफ n। तो गिवन क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट में मानते हैं p ऑफ n। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट स्टेप है। लेफ्ट हैंड साइड में जो nth टर्म है आपकी 1+2n+1/n²। इसमें हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। सबसे पहले 1+2n की वैल्यू 1 भरेंगे, 2 इंटू 1+1/1²। तो 2 1 2, 2 + 1 हो गया 3, 3 + 1 4। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड 4 आई। राइट हैंड साइड में n+1 का होल स्क्वायर, इसमें भी हम n की वैल्यू 1 भरेंगे, 1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। सो 4 इज इक्वल टू 4। हेंस वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस P of 1 is true. P of 1 is true. अब assume है सेकेंड स्टेप में फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हम assume करते हैं ट्रू है, तो P of k is true. P of k तब ट्रू होगा जब इसमें n की जगह k लेंगे। तो इसलिए हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन n की जगह k देख रहे हैं आप, इस सर्कल के अंदर n की जगह हमने k लिखा है, तो ये assume हो गया। ठीक है, ट्रू। तो इसी स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे अब नाउ P of k + 1 के लिए। अब k + 1 के लिए क्या करेंगे, हम जो स्टेटमेंट है आपके पास, क्वेश्चन जो है यहाँ से यहाँ तक जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं सर्कल के अंदर, ये जो है एज इट इज़ लिखा जाएगा इनटू, फिर आगे एक टर्म और आएगी इसमें k की जगह k + 1। तो 1 प्लस देख रहे हैं आप 2k है, 2k की जगह k + 1 आया, +1/k + 1 का होल स्क्वायर। अब हम जो वैल्यू हमने एज्यूम की है सेकेंड स्टेप में उसको यहाँ पुट करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने ये वैल्यू ली है, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है, और इंटू 1+2k + 1 +1/k + 1 होल स्क्वायर को ओपन कर दिया। 1+2k + 2 + 1 3 होता है k + 1 का होल स्क्वायर। तो 1+2k + 3/k + 1 का होल स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है यहाँ तक सर्कल के अंदर, इसकी वैल्यू हमने ऊपर प्रूव की थी सेकेंड स्टेप में k + 1 का होल स्क्वायर। तो हमने k + 1 का होल स्क्वायर इंसर्ट कर दी। उसके बाद देखिए इसमें कुछ कैंसिल आउट होगा या कुछ कॉमन होगा, वो हम चेक करेंगे। तो अब स्टेटमेंट में क्या बनेगा आपके पास, तो k + 1 का होल स्क्वायर बाहर है, अंदर एलसीएम लेंगे k + 1 का होल स्क्वायर। तो k + 1 का होल स्क्वायर इंटू k + 3। तो k + 1 का होल स्क्वायर k + 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, तो आपको पाया k + 1 का होल स्क्वायर + 2k + 3। तो a + b का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लगी, a² + b² + 2ab। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया हमने, k² + 2k + 1 2k + 3, इसको अरेंज किया। a² + 2k + 2k हो गया 4k + 4। तो यह k + 2 का होल स्क्वायर, k + 2 होल दैट इज राइट हैंड साइड। हेंस P of k + 1 is true. Hence by principle of mathematical induction P of n is true for all n where n belongs to natural number। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी गिवन स्टेटमेंट को हमने P of n सपोज किया। P of n 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू डैश डैश इंटू 1 + 1/n इज इक्वल टू n+1। फॉर n इज इक्वल टू 1, तो जो nth टर्म थी 1 + 1/n, इसमें n की वैल्यू 1 पुट की तो आंसर आया 2। राइट हैंड साइड के लिए राइट हैंड साइड n+1 में n की वैल्यू 1 पुट की तो 1 + 1 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। हेंस P of 1 इज ट्रू। तो अब ज्यूम किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप में P of k इज ट्रू। तो n को हमने k सपोज करना है, बाकी स्टेटमेंट वैसी लिखी जाएगी। तो आप देख रहे हैं इसमें भी हमने स्टेटमेंट को वैसे लिखा है, n की जगह k आ रहा है लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। नाउ P of k + 1 के लिए जो ये स्टेटमेंट में वैल्यू अंडर सर्कल, इसको हमने एज लिखा, एक टर्म और फालतू ऐड की क्योंकि k + 1 टर्म है इसमें, तो k की जगह k + 1 लिख दिया। और ये जो वैल्यू है आपके पास, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिया और लास्ट जो 1 + 1/k + 1 इसका एलसीएम लिया k + 1, तो k + 1 + 1/k + 1।
अब जो अज्यूम वैल्यू है हमारी उससे हम इसको पुट करेंगे। अज्यूम्ड वैल्यू क्या थी जो ब्रैकेट में लड़ी हमने, उसकी k+1, तो k+2 over k+1, k+1 कैंसिल हो गया, तरह के k+2 दैट इज राइट हैंड साइड, हेंस p of k+1 is true, hence by principle of mathematical induction p of n is true for all n where n belongs to natural number। is it clear? क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी गिवन स्टेटमेंट को हमने p of n सपोज किया, p of n इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 2n - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देख रहे हैं, इज इक्वल टू n इंटू 2n - 1 इंटू 2n + 1 over 3। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसमें स्टेप्स याद रखने हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड जो nth टर्म है 2n - 1 का होल स्क्वायर, इसमें n की वैल्यू को 1 पुट किया, 2 इंटू 1 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 1 स्क्वायर इज 1। राइट हैंड साइड में n की वैल्यू को हमने 1 पुट किया ना, 1 इंटू 2 इंटू 1 - 1 इंटू 2 इंटू 1 + 1 over 3, तो 1 इंटू 2 - 1 हो गया 1, 2 + 1 हो गया 3, 1 इंटू 3/3, 3 कैंसिल तो 1। यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोथ साइड में 1 1 आ रहा है, इसलिए p of 1 इज ट्रू। अब अज्यूम कर रहे हैं इट इज ट्रू फॉर k, n इज इक्वल टू k, यानी कि p of k इज ट्रू। अगर p of k ट्रू है तो हमने कंडीशन बताई है आपको, क्या करते हैं हम जो इसमें क्वेश्चन को एज लिखेंगे, सिर्फ n की जगह k आएगा, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, ये इंपॉर्टेंट है और ये हमारा यूज़ होता है थर्ड स्टेप में। फॉर थर्ड स्टेप p of k+1, तो यहाँ तक जो अंडरलाइन टर्म है हमने सेम लिख दी, अब लास्ट में टर्म और ऐड होगी क्योंकि k की जगह आपकी k+1, k की जगह क्या आएगा अब k+1, तो लास्ट टर्म ऐड हो रही है, बाकी सेम है। अब हमने क्या करना है इसको, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 2k - 1 का होल स्क्वायर को विदिन ब्रैकेट डाल दिया, इसको हमने खोल दिया 2k + 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये जो वैल्यू थी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन ब्रैकेट के ऊपर एज्यूम किया सेकंड स्टेप में, वो लिख दिया हमने k इंटू 2k - 1 इंटू k + 1 over 3 प्लस ये आपका 2k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2k + 1 का होल स्क्वायर आया था इसमें। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या बनता है ये हमने चेक करना है इसको। इसमें देखिए आपका जो स्टेप थर्ड में सोल्यूशन निकल रहा है हमारा ये 2k + 1, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर है, इसको हमने बाहर निकाल दिया, अंदर आ रहा k इंटू 2k - 1 over 3 प्लस 2k + 1, तो इससे 2k + 1 over 1 है तो एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम क्या आया इसका 3, तो यहाँ 2k स्क्वायर - k + 3 इंटू 2k + 1, तो 2k + 1 कॉमन था, इसको एक्सपेंड किया 2k स्क्वायर - k 3 2 6k + 3, इसको अरेंज किया हमने 2k स्क्वायर प्लस 5k + 3, ठीक है, ये बना, इसको अरेंज करके अपॉन 3, तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 5k फैक्टर आया 3k + 2k। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 2k स्क्वायर प्लस 3k में से k कॉमन आया, अंदर आया 2k + 3, 2k + 3 में 1 कॉमन आया, अंदर आया 2k + 3, 2k + 3 इंटू k + 1 इसके फैक्टर आए अपॉन 3 इंटू 2k + 1, जो आप देख रहे हैं सर्कल के अंदर। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, अगर हम इसको रिलेट करेंगे हमें ये नज़र आएगा कि k + 1 इंटू 2k + 1 इंटू 2k + 3 अपॉन 3, ये राइट हैंड साइड है, इसलिए p of k + 1 इज ट्रू, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p of n इज ट्रू फॉर ऑल n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपको नोट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमने क्वेश्चन को p of n स्टेटमेंट ले लिया, तो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो nth टर्म है ये जो सर्कल में डाल दी हमने 1/3n - 2 इंटू 3n + 1, इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे, 1/3 इंटू 1 - 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू 1 + 1, 3 - 2 और 3 + 1, 3 + 1 होता है 4, 3 - 2 होता है 1, इसलिए 1/4। राइट हैंड साइड क्या है n/3n + 1, इसमें भी n की वैल्यू को 1 पुट किया, 1/3 इंटू 1 + 1, 3 + 1 कितना होता है 4, तो 1/4 ही आएगा। इसलिए हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए p of 1 इज ट्रू। अब अज्यूम कर रहे हैं हम इस स्टेप में कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी p of k इज ट्रू, तो ये क्वेश्चन में एज इट इज़ लिखना है, लेकिन n की जगह
के से हमने इसको शिफ्ट कर दिया है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग n we use k because for n is equal to k. अब ज्यूम कर रहे हैं हम इसमें भी, हमें कहा हुआ है कि फॉर k प्लस वन n इज इक्वल टू k प्लस वन. तो ये हमने देखा, स्टेप हमने सेम लिखा. अब इसमें एक टर्म और आएगी k की जगह k प्लस वन. तो 3k था तो 3k प्लस वन माइनस टू, 3k की जगह k प्लस वन. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और पहले जो टर्म है लास्ट टर्म को छोड़ करके इसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, विद इन ब्रैकेट, क्योंकि ये टर्म हमारे पास इसकी वैल्यू ज्यूम की हुई है हमने स्टेप 2 में. और ये लास्ट स्टेप 1 अपॉन एक्सपेंड किया 3k प्लस थ्री माइनस टू, 3k प्लस थ्री प्लस वन. तो ये वैल्यू हमारी आ गई सेकेंड स्टेप से. और लास्ट में 1/3k प्लस वन इंटू 3k प्लस फोर, ये आप देख रहे हैं इसमें. अब हमने क्या करना है, इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है. ये आप देख रहे हैं 1/3k प्लस वन यहाँ भी है, 3k प्लस वन यहाँ भी था, 1/3k प्लस वन कॉमन आया, अंदर आया k प्लस 1/3k प्लस फोर, 1/3k प्लस वन. तो इसमें हमने एलसीएम लिया 3k प्लस फोर, तो k इंटू 3k प्लस फोर प्लस वन, 1/3k प्लस वन, तो k इंटू 3k/3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1/3k प्लस वन. तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे. तो उसके बाद हमने क्या किया, इसकी फैक्टर बनाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या आया देखो, 4k के फैक्टर बना दिए 3k प्लस k. तो इसमें 3k प्लस 3k से 3k कॉमन लेंगे हम. और हमारे पास क्या आ रहा है देखो, 1/3k प्लस वन इंटू एलसीएम 3k प्लस फोर है, 3k कॉमन आया था, k प्लस वन कॉमन नेक्स्ट दो से k प्लस वन. तो अभी फैक्टर आ गया 3k प्लस वन इंटू k प्लस वन. तो 3k प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा. आपके पास बचेगा k प्लस 1/3k प्लस फोर, k प्लस 1/3k प्लस वन. इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड. 3 इंटू k प्लस वन दैट इज राइट हैंड साइड, हेंस p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू. Hence, by principle of mathematical induction, it is true for all n where n belongs to natural number. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या किया हमने, p ऑफ n गिवन क्वेश्चन को पुट किया कि p ऑफ n स्टेटमेंट लिया हमने, इसको 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, हम देख रहे हैं इसको, प्लस 1/7 इंटू 9 इज इक्वल टू 1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इज इक्वल टू n/3 इंटू 2n प्लस 3. तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास था फॉर n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट टर्म है, इसको लेंगे हम 1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3. n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्व करके आएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 और 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3 हुआ, 2 प्लस 3 5 हो गया. अब 3 5 15. राइट हैंड साइड भी हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 15 आया, राइट हैंड साइड भी यही आना चाहिए. राइट हैंड साइड में हमने ले लिया और इसमें भी वैल्यू डाल दी, फिर सॉल्व करके 1/15. सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस p ऑफ 1 इज ट्रू. अब अज्यूम करेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, p ऑफ k इज ट्रू. मतलब इसमें भी हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, सिर्फ n की जगह k लिखा जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट बन गई है जो हमने सर्कल की है. फॉर p ऑफ k प्लस वन के लिए फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन. तो यहाँ तक स्टेटमेंट हमने सेम लिख दी है. ये लेफ्ट हैंड साइड देखिए 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस डैश प्लस 1/2k प्लस 1 इंटू k प्लस 3. ठीक है, फिर प्लस यहाँ इस वैल्यू को हमने चेंज करना k को k प्लस वन में. तो यहाँ देख रहे हैं आप 2 इंटू k की जगह k प्लस वन प्लस 2 इंटू k की जगह k प्लस वन प्लस 3. तो लास्ट टर्म को छोड़ करके फर्स्ट टर्म, बाकी जितनी टर्म है इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया और लास्ट टर्म को हमने सेपरेट करना है, क्योंकि इसकी हमने वैल्यू पुट करनी जो हमने ज्यूम की है स्टेप 2 में, इसलिए हमने ये वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया और इसको अलग कर दिया. ये वैल्यू जो है सर्कल के अंदर वाली, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी स्टेप 2 से k/3 इंटू 2k प्लस 3. और लास्ट जो टर्म थी उसको सिंप्लीफाई किया है, ये आपके पास आ गया 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5. ओके, अब इनको फर्दर जो है
सिंप्लीफाई किया जाएगा। इसमें कॉमन देखिए 2k+3 कॉमन फैक्टर है, 1/2k+3 कॉमन आ गया, k/3 + 1/2k+5। अब इसका एलसीएम लेंगे 3 × 2k+5, तो k × 2k+5 + 3, इसको ओपन कर दिया, k × 2k 2k² + 5k + 3 अपॉन 3 × 2k+5। तो अब हमने इसको फैक्टराइज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 5k के फैक्टर बना दिए, 3k + 2k + 3। बाकी टर्म में सेम है। यहाँ पर हम फैक्टर कॉमन निकालने के बाद k का फैक्टर पहले कॉमन आया, अंदर आया 2k+3 + 1 कॉमन आया 2k+3। तो आप देख रहे हैं इसकी जो फैक्टराइज फॉर्म आ रही है 2k+3 × 2k+1 आ रही है। बाकी टर्म में सेम 2k+3 कैंसिल हो गया। अब पास बच गया k+1/3 × 2k+5। इसको एक्सपेंड किया 6k + 5 = 15। तो हम इसमें मॉडिफाइड फॉर्म में लिख रहे ताकि राइट हैंड साइड गिरा हुआ है k+1/3 × 2k + 1 + 3 दैट इज राइट हैंड साइड। या हम इसको ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हम इसके राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो p of k+1 is true, hence by principle of mathematics, p of n is true for all n where n belongs to